एक गांव में राखी अपनी बेटी सीरा और अपनी सौतेली बेटी मीरा के साथ रहती थी। वह हमेशा मीरा से घर का सारा काम करवाती और उस पर अत्याचार करती थी। और देखते ही देखते दिवाली आ गई। राखी ने अपनी बेटी सीरा के लिए बहुत सारे पटाखे खरीदे और उसे खेलने बाहर भेज दिया। सुन मीरा, घर के सारे दरवाजे और सीढ़ियों पे ये जल्दी दिए लगा दे, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। मीरा दिया लगाने लगी, तभी उससे गलती से सीढ़ियों पर तेल गिर गया और वह उसे साफ करने के लिए पोछा लाने गई। तभी राखी वहाँ से गुजरी और तेल के कारण वह सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर गई और उसे बहुत तेज चोट आई। मुझे बहुत अच्छे से पता है, तूने ये तेल यहाँ मुझे गिराने के लिए गिराए थे। आज तो तुम्हारी खैर नहीं। और फिर रेखा ने मीरा की बहुत पिटाई की। अगली सुबह वह अपनी दोनों बेटियों को सैर कराने नदी के किनारे ले गई, जहाँ उसने मीरा को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। मीरा बहते हुए नदी की धार के साथ दूर चली गई। कोई बचाओ मुझे। तभी नदी में से एक जल परी प्रकट हुई और उसने मीरा को नदी के किनारे रखा। तुम यहाँ इस नदी में कैसे बहने लगी? मुझे मेरी सौतेली माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने मुझे इस नदी में धक्का दे दिया। तब जल परी ने उसे एक जादुई मोती दिया। ये लो, ये एक जादुई मोती है, तुम इसे हमेशा अपने पास रखना, फिर तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगी। वह जादुई मोती लेकर अपने घर चली गई। मीरा को जिंदा देखकर उसकी सौतेली माँ और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। कहाँ थी तू अब तक? घर के सारे काम कौन करेगा? जा जल्दी किचन में खाना बना। अरे बेटी, तू क्यों ये सारे काम कर रही है? मैंने ये सारे काम मीरा को बोले थे, तू ये सब छोड़ दे। और फिर वह अपनी बेटी से घर के सारे काम करवाए। अरे बेटी सीरा, तू ये सब क्या कर रही है? मैंने ये सारे काम मीरा को बोले थे, तू ये क्यों कर रही है? इस तरह उस जादुई मोती के कमाल से उसे शीरा के शरीर में मीरा दिखती और मीरा के शरीर में शीरा। और फिर इस तरह उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और वो अपनी दोनों बेटियों को प्यार करने लगी। और फिर मीरा उस नदी के किनारे जाकर जल परी को बहुत सारा धन्यवाद दिया।